कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल की कथा से आगे चलते हैं। असिलोमा ने बहुत कुछ बताया देवी को कि मैं पराधीन हूँ, यद्यपि यह जानता हूँ कि मेरा मरण निश्चित है, फिर भी हमारा स्वामी बड़ा ही मंदमती है महिषासुर, इसलिए मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इति उक्त्वा ऐसा कह करके सा दानवोत्तमः ओह दानव श्रेष्ठ असिलोमा सरवृष्टिं चकार बाणों की वृष्टि करने लगा। देवी निजान्तिके अप्राप्तान् सुतान् बाणान् निज अंतिके निज समीपे अप्राप्तान्। देवी भी उन बाणों को अपने समीप पहुँचने से पहले ही बाणैः अपने बाणों के द्वारा चिच्छेद उन बाणों को काट दिया। अन्यैः विव्याधतं तूर्णम् असिलोमानम् आशुगैः अन्यैः आशुगैः बाणैः और दूसरे शीघ्रगामी बाणों के द्वारा असिलोमानम तूर्णम तूर्णम शीघ्रम बड़ी शीघ्रता बड़ी फुर्ती से असिलोमा को विव्याध बाणों से बींध दिया, बाणों से एक तरीके से बांध जैसा दिया। और ये सब जब हो रहा था तो उस समय वीक्षिता अमर संघैः कोपपूर्णानना तदा देवताओं का समुदाय जो आकाश में स्थित है वो इस समय देख रहा है कि देवी का मुख क्रोध से भर गया है। कोपपूर्ण आनना तदा और सामने जो असिलोमा नाम का दानव है वो बाण से विधा हुआ है। तो कहते हैं वो दानव लग कैसा रहा है। सुसुभे दानवः कामं बाणैः विद्ध तनुः किल बाणों के द्वारा विधा हुआ उस दानव का शरीर बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, बड़ा सुशोभित हो रहा है। शरीर कैसा है? कह सर्वत रुधिर धारा रक्त की धारा उसके शरीर से बह रही है। यह दानव और उसके बाण बिंधे हुए बाण जो बिंधे हुए हैं सब डालियाँ हैं, रक्त जो बह रहा है वो फूल है। इस प्रकार प्रफुल्लः किंसुको यथा ऐसा लग रहा है जैसे फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फूला हुआ पलाश के फूल लाल लाल होते हैं, तो पलाश के लाल लाल फूलों से बढ़िया खिला हुआ पलाश का वृक्ष हो, ऐसा उसकी शोभा हो रही थी उस असिलोमा की। लेकिन इतने बिंधे होने के बावजूद
असिलोमा गदाम गुर्वीं लौहीं उद्यम्य। असिलोमा लोहे की बनी हुई बड़ी भारी गदा को लेकर के वेगतः चंदुद्राव चंडिकाम, चंडिका देवी के सम्मुख दो तेजी से दौड़ा। अकोपात बड़े क्रोध में आने के कारण सिंहम मूर्धनि जगानहा, देवी के वाहन सिंह के सर पर उसने गदा का प्रहार कर दिया। सिंहो अपि, सिंह भी तेन बलीयसा गदाघातम कृतम, उनके द्वारा बड़ा बलपूर्वक गदा का आघात किया जाने को अगणय्य, उसकी गिनती ना करते हुए, यानी उसकी कुछ भी परवाह न करते हुए। नखा आघात, सिंह अपने नख के आघात से भुजांतरे ददारतम, असिलोमानम भुजांतरे ददार, असिलोमा के दोनों भुजाओं के बीच में यानी वक्षस्थल को ददार यानी फाड़ डाला। सिंह ने अपने तेज नाखूनों से, सिंह के अवधार हथियार जो है उसके नाखून ही होते हैं। तो नखाघात तम भुजांतरे ददार। अब देखिए बाणों से बिधा हुआ है, रक्त बह रहा है, वक्षस्थल भी फाड़ दिया गया, फिर भी यह दैत्य उत्पत्य तरसा बड़े वेग से उछला। गदा पाणी दारुणः, भयंकर गदा को हाथ में लिए हुए उछला। और कहाँ उछला? सिंह मूर्धनि समारोह्य, उस सिंह के सर पर सवार होकर के उस सिंह के सर पर चढ़ गया। गदया अंबिकाम जघान, उसी गदा से देवी अंबिका के ऊपर उसने प्रहार कर दिया। लेकिन कृतम तेन प्रहारम तु वंचयित्वा विसाम्पते, महारानी भगवती इसके द्वारा गदा के प्रहार से अपने को बचा लिया, और बचाया ही नहीं, सितधारेण खड्गेन, तेज धार वाली अपनी तलवार से कंठतः सिरः चिच्छेद, उसके कंठ से गले से सिर को उड़ा दिया। कंठतः सिरः चिच्छेद छिन्ने शिरसि दैतेन्द्रः तरसा छितौ पपात। यह दैतेंद्र असिलोमा जिसका सिर कट चुका है, सिर कट जाने के बाद बड़े वेग से छितौ पपात पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके गिरते ही हाहाकारो महान आसीत तस्य दुरात्मनः सैन्ये, इस दुरात्मा के सेना में इसके गिर जाने के बाद महान हाहाकार मच गया। और दूसरी तरफ देवता लोग हैं, जय देवी इति देवाः ताम तुष्टौ जगदम्बिकाम, देवताओं ने देवी की जय जयकार की और अंबिका देवी की उन लोगों ने स्तुति की। देव दुंदुभयो ने दुहु, देवताओं ने दुंदुभिया बजाई। जगु चांद्र किन्नरा, हे जन्मेजय, किन्नर लोगों ने गाना गाया, भगवान देवी की स्तुति की। दूसरी तरफ निहतो दानवो वीक्ष, इन दो वचन में है, निहतो दानवो वीक्ष असुलोमा और बिडालाख्य, इन दोनों दानवों को मरा हुआ देख करके, मरे नहीं था, पतितो चरणांगणे, मरे हुए उनका शरीर रंगण में, समरांगण में, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ देख करके, केसरिना, उसी युद्ध भूमि में, तत्र केसरिना, उसी युद्ध भूमि में सिंह के द्वारा बलात् यानी पराक्रमात्, अपने पराक्रम से सर्वे सैनिका निहता, सभी सैनिकों को मार डाला। मारे नहीं जी, सिंह क्या करेगा? कहें भक्षिता तथा केचित, और सबको खा गया, सिंह खा गया। केचित निःशेषम तदर्णम कृतम, कुछ को खा गया। इस प्रकार से
यह पूरा रणभूमि इस समय दानवों से रहित हो गई। निःशेषम तदरणम कृतम। केचित, कुछ ऐसे राक्षस थे, कुछ ऐसे दानव थे जिनका अंग भंग हो गया है, जिनके अंग टूट गए हैं। भगनाह केचित मंदा, ऐसे मूर्ख दानव गता महिषम प्रति दुखिता, दुखी होकर के महिषासुर के पास गए। चुक्रुसु, और चिल्लाने लगे वहां जाके, त्राहि त्राहि इति भाषणैः, जोर से चिल्ला रहे हैं मेरी रक्षा करो रक्षा करो, चिल्ला ही नहीं रहे हैं ये, कह रुदुः चैव, सबके अंग भंग हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, सब दर्द से करा रहे हैं, रो रहे हैं। चुक्रुसुः रुदुः चैव त्राहि त्राहि इति भाषणैः। आप बताते हैं, नृपसत्तम, हे श्रेष्ठ राजा महिषासुर, असिलोमा बिडालाख्यो निहतो, क्या आपके द्वारा भेजे गए दोनों सेनापति बिडालाख्य और असिलेमा दोनों मारे गए। और दूसरे कहे अन्य सैनिका राजन सिंहेन भक्षिता, और दूसरी जो सेना थी वो सारी सेना सिंह के द्वारा खा ली गई, भक्षण कर ली गई। एवं ब्रुवंतो राजानम तदा चक्रुः वैशसम्, इस प्रकार उन बचे हुए दानवों के द्वारा बताने पर, बोलने पर राजा महिषासुर बड़ा ही दुख को प्राप्त हुआ। तत् तेषां वचनं श्रुत्वा, तत् अशेष दानवानां वचनं श्रुत्वा, बचे हुए दानवों के बातों को सुन करके, महिषो दुर्मनाः तदा, महिषासुर को अपने मन में बड़ी पीड़ा हुई। बभूव चिंताकुलितो, चिंता से व्याकुल हो रहा है, विमना, उदास हो गया, दुख संयुतः, परम दुखी हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री व्यासुवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपः दारुकं प्राह तरसा रथमानय मे अद्भुतं। स नराधिपः महिषासुरः तेषां वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो, इन दानवों के वचन सुन करके राजा महिषासुर बड़ा क्रोधी हुआ। दारुकं प्राह, अपने सारथी से बोला, तरसा में अद्भुतम रथम आनय, बड़े वेग से, बड़ी शीघ्रता से मेरा जो अद्भुत रथ है वो ले आओ। रथ है तो ले आओ, ठीक है, अद्भुत क्यों कह रहा है? तो रथ में अद्भुत क्या है? सहस्त्र खर संयुक्तम, 1000 घोड़े, 1000 गधे उसमें जुटे हुए हैं। सहस्त्र खर संयुक्तम पताका ध्वज भूषितम, बड़ी बड़ी पताए, छोटी छोटी झंडियाँ सब उस रथ पर सजाई गई हैं। आयुधैः संयुतम, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी उस रथ पर रखे हुए हैं। शुभ्रम, बड़ा सुंदर है। सुचक्रम, उसके पहिए बड़े सुंदर हैं। चारुकूबरम, उसका जुआ भी बड़ा सुंदर है। सूतो अपि त्वरान्वितः रथम आनीयतम उवाच, वो सूत भी यानी सारथी भी बड़ी शीघ्रता से रथ को ला करके तम महिषम उवाच, महिष से बोला, राजन रथो अयम आनीतो, कहता है, हे राजन मैं रथ ले आया। वो पूछता कहाँ है, इससे पहले ही सारथी ने बताया, द्वारि तिष्ठति, दरवाजे पर खड़ा हुआ है रथ। फिर पूछता सजाया कि नहीं सजाया, तो पहले ही बताया, द्वारि तिष्ठति भूषितः, क्या क्या है? सर्व आयुध समायुक्तो, सभी प्रकार के आयुधों से युक्त है वो रथ। बर अस्तरण आस्तरण संयुतः, तो श्रेष्ठ मखमली बिस्तर उस पर बिछा हुआ है।
आनीतम तम रथम ज्ञात्वा, उस रथ को आया हुआ जान करके, महाबलः दानवेंद्रो, महाबलशाली दानवों का राजा महिषासुर, मानुषम देहम आस्थाय, मनुष्य का शरीर धारण करके संग्राम में गंतुम उद्यतः, संग्राम में जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, तो विचार्य मनसा, मन से उसने विचार किया कि श्रृंगीणम महिषम दुर्मुखम, सींगधारी जो महिष का रूप है, जिसका मुख भी अच्छा नहीं है, दुर्मुखम, ऐसा जो मैं हूँ, श्रृंगीणम महिषम दुर्मुखम माम प्रेक्ष, महिषासुर के रूप में मेरे इस मुख को देख करके देवी विमना सा भविष्यति, सा देवी विमना भविष्यति, ऐसे महिष रूप में मुझको देख करके वो देवी उदास हो जाएंगी। क्यों? कहे नारीणाम च प्रियम रूपम, नारियों को सुंदर रूप बड़ा पसंद है, नारीणाम च प्रियम रूपम, और रूप की बात अगर कुछ पसंद है तो कहें तथा चातुर्यम यद्यपि, प्राणियों की चतुरता, कौशलता बड़ी पसंद है नारियों को, तस्मात् इसलिए रूपम च चातुर्यम कृत्वा यास्यामितां प्रति, इसलिए सुंदर रूप धारण करके अपनी चतुरता का प्रदर्शन करते हुए मैं ताम देवीम प्रति यास्यामि, उन देवी के पास जाऊंगा, यथा जिससे कि माम बीच साबाला प्रेम युक्ता भविष्यति, जिससे कि मुझे देख करके वो देवी वो कन्या प्रेम से युक्त हो जाए, प्रेम युक्ता भविष्यति, प्रेम से सराबोर हो जाएगी। ममापि च तदैव स्यात् सुखम न अन्य स्वरूपतः, कहते हैं मम अपि च दैव स्यात् सुखम, मुझे भी सुख उसी में प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा? जिस स्वरूप को देख करके देवी मोहित हो जाए, देवी प्रेमासक्त हो जाए, वही रूप मुझे भी बड़ा सुख प्रदान करने वाला होगा। ममापि च तदैव स्यात् सुखम, उस रूप के अतिरिक्त दूसरा स्वरूप बेकार है, व्यर्थ है। जिस स्वरूप पर देवी प्रभावित हो जाए वही स्वरूप अच्छा है। न अन्य स्वरूपतः इत संचिन्त्य मनसा दानवेंद्रो महाबलः, ऐसा विचार करके मन में ऐसा विचार करके महाबलशाली दानवों का राजा महिषासुर त्यक्त्वा तत्माहि समरूपम, अपना उस भैंसे का रूप त्याग करके बभूव शुभः पुरुषः, सुंदर मानव का पुरुष रूप, सुंदर रूप धारण कर लिया और अब मानवोचित शस्त्र धारण करेगा। मानवोचित जो मानव धारण करते हैं ऐसा अस्त्र शस्त्र धारण करेगा। सर्व आयुध धरः, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए। श्रीमान, बड़ा शोभा संपन्न अपने को बनाया। चारुभूषण भूषिता, सुंदर अलंकारों से, सुंदर गहनों से, आभरणों से अपने को उसने सजाया। दिव्य अंबर धरः, अलौकिक वस्त्र उसने धारण किए। और केयूर सृगभी, केयूर और माला उसने धारण किया। बाण धनुर्धरः, धनुष और बाण उसने हाथ में धारण किए। मद गर्वितः, ऐसे मदोन्मत्त होता हुआ। सेना परिवृतो, बहुत बड़ी सेना के साथ। रथोपविष्टः, रथ पर बैठ करके कैसा दिखाई पड़ा? कहीं कांतः, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ा। कहीं उदाहरण दिया, पुष्पबाणयु अपरः, अपरः पुष्पबाणयु, दूसरे कामदेव के समान।
इतना सुंदर जैसे दूसरा कोई कामदेव आ गया हो। अपरः पुष्पवाणयु देवीम जगाम, ऐसा रूप धारण करके वो देवी के पास जा रहा है। मन में सोचता जा रहा है कि मनोज्ञम रूपम आस्थाय मानिनी नाम मनोहरम, मानिनी नाम मानिनी स्त्रीणाम मनोहरम मनोज्ञम रूपम आस्थाय। कहता है कि बड़ी माननियों को, सुंदरियों को, ये जो मनोहारी मेरा रूप है बड़ा ही सुंदर है, इसी रूप को धारण करके वो देवी के पास चल पड़ा। तम आगतम समालोक्य दैत्यानाम अधिपम तदा बहुभी संवृतम वीरैः देवी शंखम अवादयत। दैत्यानाम अधिपम, दैत्यों का राजा, तम महिषम बहुभी वीरैः संवृतम, अनेक वीरों से युक्त, समागतम समालोक्य, उस महिषासुर को वीरों के साथ आता हुआ देख करके देवी शंखम अवादयत, देवी ने अपना शंख बजा दिया। देवी शंखम अवादयत सा शंख निधनम श्रुत्वा जन विस्मयकारकम, जन विस्मयकारकम शंख निनदम श्रुत्वा सा महिषासुरः, लोगों को विस्मय में, प्राणियों को विस्मय उत्पन्न कराने वाले उस शंख की आवाज को सुन करके वो महिषासुर हसन्यु, हंसते हुए के समान, हंसते हुए के समान, देव्याः समीपम एत्य, देवी के और समीप पहुंच करके ताम देवीम उवाच, उन देवी से बोला, देवी संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमानो जनः किल। संसार चक्रे, संसार चक्र, चक्र का मतलब घूमता रहता है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा एक जगह पर। तो कहते हैं हे देवी, इस परिवर्तनशील संसार में वर्तमानो जनः, जो भी प्राणी विद्यमान हैं, नरो वा अथ तथा नारी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, नरो वा अथ तथा नारी, संसार में जितने भी प्राणी स्थित हैं उन सब की एक ही कामना है, सुखम सर्वथा वांछति, सभी सुख ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। लेकिन सुख मिलेगा कैसे? कहें सुखम संयोग जमंद्रिणाम, यह प्राणियों के संयोग से ही सुख प्राप्त होता है, प्राणियों के संयोग से। संयोग जमनृणाम सुखम न असंयोगे भवेतैहि, अब वियोग हो जाने पर कोई सुख प्राप्त नहीं होता। संयोगो बहुधा, ये संयोग भी, एक प्राणी का दूसरे प्राणी से मिलना, कहते हैं ये भी कई प्रकार का है। संयोगो बहुधा भिन्नतान ब्रवीमि, ये जो मिलना है, संयोग है, कई प्रकार का है, इनके कितने भेद हैं, इन भेदों को अब्रवीमि, मैं बताता हूँ। शृणुस्वहा, आप सुनिए। भेदान सुप्रीति हेतुत्थान, सुप्रीति हेतुत्थान, कहता है सुप्रीति हेतुत्थान, कहीं कहीं तो ये जो संयोग है उत्तम प्रीत के कारण संयोग होता है। प्रीति हेतु उत्थान, उत्तम प्रेत के कारण कहीं कहीं ये संयोग होता है, और कहीं अनेक सह स्वभावोत्थान, और कहीं स्वभावतः, कहीं जा रहे थे मिल जाए, सो कहीं कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। तो दो प्रकार के मुख्य हुए, कहें कि प्रेम से होता है, प्रेमाधिक्य से होता है संयोग, या स्वभावता हो जाता है। तो पहला प्रकार है प्रेम का। तो तत्त प्रीति भवान आदौ कथयाम यथा मते, तो कहता है देवी
यथामति जितनी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रेम के द्वारा हुआ संयोग को, आदो यानी पहला, दो बताया, पहला प्रेम थे, दूसरा स्वाभाविक, तो जो प्रेम वाला है वो पहला है। तो आदौ प्रीति भवान कथयामि, पहले प्रकार का जो संयोग है, जो प्रेम के कारण हुआ है, उसको मैं आपसे कहता हूँ। कई प्रकार के संयोग इसमें भी होते हैं, प्रेम भी कई प्रकार का है। कहे माता पित्रोह तु पुत्रेण संयोगः तु उत्तमः स्मृता, माता पिता का पुत्र से संयोग, कहे माता पिता का अपने पुत्र से पुत्र होता है, वो पुत्र से संयोग होना, कहे ये उत्तम प्रकार है, उत्तमः स्मृतः, इसको उत्तम संयोग कहा गया। अभ्रातुः भ्राता तथा योगः कारणात्, कारणात् किसी कारण से, किसी प्रयोजनवश भाई का भाई से संयोग होना, कहते हैं मध्यमो मतः, इस संयोग को मध्यम कहा गया है। उत्तमस्य सुखस्य एव दातृत्वात् उत्तमः स्मृतः, जो उत्तम संयोग कहा गया वो उत्तम सुख प्रदान करने के कारण, उत्तमस्य सुखस्य दातृत्वात्, उत्तम प्रकार का सुख देने के कारण इस उत्तम संयोग को उत्तम कहा गया। तस्मात् अल्प सुखस्य एव, अब भाई का भाई से जो संयोग है, कहते हैं ये मध्यम है, तो जो पिता पुत्र और माता का संयोग है उससे कम सुख देने वाला, अल्प सुखस्य एव प्रदातृत्वात्, पहले प्रकार के संयोग से कम सुख प्रदान करने के कारण इस प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया। इन दोनों के अलावा एक तीसरा संयोग भी है, कहें विविध आवृत्य चित्तानाम, इन्हें अनेक विचारों से युक्त जो चित्त वाले हैं, विविध आवृत्य चित्तानाम, एक दूसरे में कोई सामंजस्य नहीं है, विभिन्न प्रकार के विचारों से युक्त जो चित्त वाले हैं, प्रसंग परिवर्तनाम, किसी प्रसंगवश, किसी कारणवश, वो कारण भी स्वाभाविक है, किस प्रसंग परिवर्तनाम, किसी कारणवश, एक उदाहरण नाविका नाम, जैसे नदी पार करने के लिए नौका में लोग खड़े होते हैं, नौका पर लोग सवार होते हैं, नौका पे सवार सभी लोगों का एक दूसरे से कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता, ये अकस्मात मिल जाते हैं। नाविका नाम तो संयोगः, अब उस नाव में यात्रा करने वाले लोगों का एक दूसरे से जो संयोग हुआ, कहें बुधैः स्वाभाविको स्मृतः, विद्वानों ने इस प्रकार के संयोग को स्वाभाविक संयोग कहा है। ये स्वाभाविक संयोग कैसा है? कहें अति अल्प सुखदातृत्वात्, कहते हैं अति अल्प, अत्यंत कम, अत्यंत न्यून सुख प्रदान करने के कारण, अल्प अति अल्प सुख दातृत्वात्, अत्यंत कम सुख प्रदान करने के कारण, बुधैः कनिष्ठो अयम स्मृतः, विद्वानों ने इस प्रकार के संयोग को कनिष्ठ संयोग कहा है, यानी सबसे निम्न कोटि का संयोग कहा है। देखिए यह समय के लिए भी होता है, नाव में सवार यात्रियों का संयोग तब तक ही है जब तक वो दूसरी ओर नहीं पहुंच जाते या उनकी यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती, इसलिए अत्यल्प है, अत्यल्प समय वाला सुख है और अत्यंत अल्प सुख प्रदान करने वाला भी है, इसलिए इसको कनिष्ठ कहा गया। कहे तीन प्रकार का संयोग तो मैंने बता दिया, एक चौथा संयोग और है, अभी उत्तम आया, मध्यम आया और कनिष्ठ आया। इस चौथे प्रकार के संयोग को क्या कहेंगे? कहें अति उत्तमः तु संयोगः असंसारे सुखदः सदा, इसको अति उत्तम संयोग कहते हैं, उत्तम से भी बढ़ा हुआ है। अति उत्तमः तु संयोगः, यह अति उत्तम संयोग है, संसार में सुख ही प्रदान करने वाला है, नित्य हमेशा, संसारे सुखदः सदा, ये संयोग कैसा है?
समान वयसो नारी पुरुषयोः कान्ते सदा समान वयसो। क्या समान अवस्था वाले नारी और पुरुष का प्रिय मिलन, प्रिय संयोग ही है, अति उत्तम संयोग है। समान वयसो नारी पुरुषयोः कान्ते संयोगः यः समाख्यातः एव अति उत्तमः स्मृतः। समान अवस्था वाले, समान गुण वाले इन नारी और पुरुष का संयोग जो है संसार में अति उत्तम सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए इस संयोग को अति उत्तम संयोग विद्वानों ने कहा। अति उत्तम सुखस्यैव दातृत्वात् स तथा विधा। और इस प्रकार का संयोग ही अति उत्तम सुख प्रदान करने वाला है। इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं। चातुर्य रूप वेश आद्य। चतुरता, रूप, सुंदर रूप होना, सुंदर वेशभूषा बनाना, और कुलशील गुणैः तथा कुल का, सदाचार का यानी स्वभाव और गुणों में भी समानता होनी चाहिए। चातुर्य रूप वेशाद्यैः कुलशील गुणैः तथा, इनमें समानता रहने पर परस्पर समुत्कर सह कथते ही परस्परम। ऐसा संयोग रहने पर परस्पर जो सुख की वृद्धि होती है, इसी को समुत्कर्षः, परमोत्कर्षः, सबसे बढ़िया सुख इसी को कहा गया, इसीलिए अति उत्तम संयोग है। इतना सब करके कहता है तम चेत करोसि संयोगम वीरेण च मया सह मया वीरेण सह चेत तुम करोसि संयोगम। मुझ वीर के साथ यदि देवी आप संयोग करेंगी, मुझ वीर के साथ यदि आपका संयोग हो जाएगा तो कहें अति उत्तम सुखस्य एव प्राप्ति ही। तो यहाँ पर अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, कहें न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाना विधानी, और अपनी जो है अपने इच्छा, अपने गुण बता रहा है, मेरे क्या क्या गुण है देवी सुन लीजिए। नाना विधानि रूपाणि करोमि स्व इच्छया प्रिये। कहता है प्रिय देवी, अनेक प्रकार के रूप अपनी इच्छा से हम धारण कर सकते हैं। नाना विधानि रूपाणि स्वाइच्छया करोमि। और क्या विशेषता है? कहें इंद्रादयः सर्वे सुराः संग्रामे विजिता मया। इंद्रादि जितने देवता हैं, इन सबको युद्ध में मैंने पराजित कर दिया है। और क्या है? कहें रत्नानि यानि दिव्यानि भवने अस्मिन् मम अधुना। अधुना इस समय मम भवने, मेरे भवन में, मेरे महल में, दिव्यानि यानि रत्नानि, जितने अलौकिक दिव्य रत्न हो सकते हैं वो सब मेरे घर में विद्यमान हैं। उन सब रत्नों को भुंक्ष त्वं तानि सर्वाणि यथा इष्टम, जैसा यथा प्रियम यथा इच्छम यथा इच्छाम, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपको प्रिय लगे, वैसा ही इन रत्नों का आप उपभोग करिए। या आपका मन हो वह देहिया यथा, या आपका जैसा मन हो दूसरे को दान करना चाहें आप उसको दान कर दीजिए, है ना। भुंक्ष त्वं तानि सर्वाणि यथा इष्टं देहि वा यथा त्वं। हे रानी, हे सुंदरी, हे सुंदर देवी, त्वं अद्य पट्यराज्ञी भव, आज आप मेरी पटरानी बन जाइए। दासोऽस्मि तव सुंदरी, हे सुंदरी, मैं आपका दास बन जाऊंगा, मैं आपका दास हो गया। दासोऽस्मि तव सुंदरी वैरम त्यजे अहम देवैः। आपको अगर इच्छित है तो देवैः वैरम त्यजे, तो हम देवताओं के साथ अपनी शत्रुता भी मैं त्याग दूंगा।
देवैः वैरं त्यजेऽहम्, देवताओं के साथ अपनी शत्रुता का त्याग कर दूंगा। तव वाक्य, आपके वाक्य से, आपके कहने से, तव वाक्यात, आपके कहने से देवताओं के साथ जो मेरा बैर चला रहा है उसको मैं त्याग दूंगा। न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। यथा तुम सुखम आपनोसी, जिस भी प्रकार से आपको सुख प्राप्त होगा, तथा अहम करवाणि वै, वैसा ही मैं कार्य करूंगा। विशालाक्षी आज्ञापय, हे सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली देवी, आज्ञापय, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। जैसी आज्ञा आप करेंगी, तथा अहम प्रकरोमि यथ, मैं वैसा ही करूँगा, आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। क्यों? कहें चारुभासिनी में चित्तम तव रूपेण मोहितम, हे सुंदर बोलने वाली, हे कलभासिनी, हे मधुरभासिनी, हे मृदुभासिनी, मेरा चित्त आपके रूप से मोहित है। धर्माणाम उत्तमो धर्मः, कहते आतुरोऽस्मि वरारोहे, हे श्रेष्ठ अंगों वाली देवी, आतुरोऽस्मि, मैं बड़ा ही आतुर हूँ, बड़ा उतावला हो रहा हूँ। इसी कारण प्राप्तः ते शरणं किल, निश्चित ही इस समय आपके मैं शरण में आ गया हूँ। प्राप्तः ते शरणं किल रंभोरु, कहते हैं रंभोरु काम बाणैः प्रपीडितम। रंभोरु, रंभ माने होता है केला का तना, केले की तने के समान जिसकी जांग है, ऐसी देवी। रंभोरु काम बाणैः प्रपीडितम, मैं काम से बड़ा पीड़ित हूँ। प्रपन्नम, आपके शरण में हूँ। पाहि, आप मेरी रक्षा करें। आपका रक्षा करना कहता है कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? कि धर्माणाम उत्तमो धर्मः, सभी धर्मों में जो उत्तम धर्म है वो ये है कि शरणागत रक्षणम, आपके अपने शरण में आए हुए लोगों की, प्राणियों की रक्षा करना, ये सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। और मैं आपके शरण में हूँ, मेरी आप रक्षा करें। तो दियो असितापांगी, असितापांगी श्यामल नेत्रांगी, श्यामल नेत्रों वाली, कृशोदरी, जिसका उदर बड़ा कृश है, दुबला है। तो दियो अस्मि, मैं तो आपका हो चुका हूँ। आपका ही नहीं, तो दियो सेवको अहम, मैं आपका सेवक हो चुका हूँ। और एक बात बताता हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न सोचना कि आज की बात से कल मुकर जाएगा। मरणांतम बचः सत्यम, कहते मृत्यु पर्यंत अपने इस वचन को मैं सत्य करूँगा, मृत्यु पर्यंत अपने वचन का पालन करूँगा। ना अन्यथा प्रकरोमि अहम्, इस वचन के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं करूँगा। हे तन्वंगी, हे देवी, त्यक्त्वा नानायुधानि, अनेक प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र का त्याग करके, पादौ नतोऽस्मि, आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। विशालाक्षी, हे विशाल नेत्रों वाली, काम मार्गणैः तप्तोऽस्मि, काम बाणैः तप्तोऽस्मि, कहता कामदेव के बाणों के द्वारा मैं जल रहा हूँ। दयाम कुरु, आप मुझ पर दया करें। चारुवंगी, हे सुंदर अंगों वाली, ब्रह्मादीन ईश्वरान प्राप्य, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वरों को प्राप्त करने पर भी जन्म प्रभृति, जन्म से लेकर के मया दैन्यम ना आचरितम, यानी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भी सामने भी
जन्म से लेकर आज तक कभी मैंने इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित नहीं की है। जितना मैं आपके चरणों की वंदना कर रहा हूँ, मैंने कभी दीनता का आचरण प्रदर्शित नहीं किया है। तो एतत् विदधामि हम, जैसी दीनता आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी दीनता मैंने कभी नहीं की। ब्रह्मादयासुरा, ब्रह्मार जितने देवता हैं रणे युद्ध भूमि में, सब मेरे सामने आ चुके हैं, इसलिए और सब मेरे से पराजित हैं। चरितम मम जानन्ति, इसलिए सारे देवतागण मेरे चरित्र को अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। सो अपि अहम तव दासो अस्मि, मत मुखम पश्य भामिनी, इसलिए हे भामिनी, हे देवी, सो अपि अहम तव दासो अस्मि, मैं इस समय आपका दास हूँ, आपकी दासता मैंने स्वीकार कर ली है। आपको क्या करना है? कहे मत मुखम पश्य, मेरे मुख की ओर उठा के एक बार देख तो लो। ऐसी प्रार्थना, ऐसा विनय करता है। तो आगे कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।